अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ हकीम मोहम्मद जमील। आज आपके लिए मैं एक नई स्टोरी, इस्लामी स्टोरी लेके आया हूँ। ये है हातिब बिन अबी बल्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुफिया ख़त का वाक़या। नाज़रीन, ये एक अहम और सबक आमोज़ और ईमान अफरोज़ किस्सा है। उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुनेंगे। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तिजा है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, हातिब बिन अबी बल्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़त सच्ची नीयत और माफ़ी की ईमान अफरोज़ दास्तान है। नाज़रीन, ये वाक़या उस वक्त का है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का का फ़ैसला फरमाया था। ये प्लान इंतहाई खुफिया रखा गया था ताकि कुरैश को ख़बर ना हो इसकी। लेकिन एक साहबी हातिब बिन अबी बल्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके अहले खाना मक्का में थे, उन्हें ये अंदेशा हुआ कि अगर कुरैश को पता ना चला और अचानक हमला हुआ तो उनके घर वाले ख़तरे में पड़ सकते हैं। तो उन्होंने एक औरत के हाथ कुरैश को एक ख़त लिख कर भेज दिया, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लान की इतला दी गई थी। मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए आगाह कर दिया। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों असहाब की ड्यूटी लगाकर उनको रवाना किया ताकि वो रास्ते में उस औरत को रोकें और उससे ख़त हासिल करें। सहाबा इकराम ने रास्ते में औरत को पकड़ा, उसने इनकार किया। लेकिन जब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सख्ती की और कहा कि ख़त हमारे हवाले करो, नहीं तो हम तुम्हारी तलाशी लेंगे, तो उसने ख़त छुपाया हुआ निकाल कर दे दिया। उसके बाद मदीना वापस पहुँचे, ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और पूछा, हातिब, ये क्या माजरा है, ये क्या हुआ? तो हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंतहाई आजिज़ी से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये काम ना तो कुफ्र से और ना तो मुनाफ़िक़त से किया, बल्कि मेरा ईमान मजबूत है। मेरा ईमान अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल पर पुख्ता है। मेरी नीयत सिर्फ़ ये थी कि मेरे अहले खाना मक्का में हैं, मैंने ये काम उनकी हिफाजत के लिए किया। तो सहाबा इकराम में से कुछ ने सख्त रवैया अपनाने की ख्वाहिश की, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हातिब ने बदर की लड़ाई में हमारे साथ हिस्सा लिया था, वो शामिल था, क्या मालूम अल्लाह ताला ने बदर वालों की मग़फ़िरत फरमा दी हो। और यूँ एक खालिस नीयत पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ फरमा दिया। इसमें से हमें सबक क्या मिला? इस्लाम में नीयत की अहमियत बहुत बुलंद है। नीयत अच्छी होनी चाहिए। एक गलती अगर नीयत खालिस हो तो अल्लाह ताला और उसका रसूल माफ़ फरमा देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, इस्लामी स्टोरी? हमारे सहाबा इकराम ने कितनी मेहनत की, कितने खालिस हमारे सहाबा इकराम थे, उन्होंने दीन हम तक पहुँचाया ओरिजिनल हालत में। हमें भी चाहिए कि हम भी कम हिम्मती ना दिखाएं।